युद्ध शुरू हुआ। असुरों ने एक साथ असंख्य शस्त्र चलाए, लेकिन देवी की शक्ति के सामने वे सब व्यर्थ साबित हुए। जो अस्त्र चलाए गए वे मानो उसी क्षण नष्ट हो गए। फिर देवी ने अपनी अनेक भुजाओं से विभिन्न शस्त्र उठाए और असुरों पर प्रहार करना शुरू किया। कहीं त्रिशूल चला, कहीं चक्र चला, कहीं गदा गिरी, कहीं बाणों की वर्षा हुई। देवी का सिंह भी युद्ध भूमि में असुरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे महिषासुर की विशाल सेना टूटने लगी, बिखरने लगी, नष्ट होने लगी। देवी के सामने एक एक करके उसके बड़े योद्धा भी गिरते गए, लेकिन महिषासुर अभी भी रुका नहीं। अब वो स्वयं पूरे क्रोध के साथ युद्ध भूमि में उतरा। उसका रूप भयंकर था। वो कभी अपने खुरों से पृथ्वी को खोदता, कभी सींगों से पहाड़ उखाड़कर फेंक देता, कभी पूंछ से समुद्र को मथ देता, कभी गर्जना से आकाश को हिला देता। उसका क्रोध विनाशकारी था। लेकिन इस पूरे दृश्य में एक बात बहुत अद्भुत थी। देवी शांत थीं। युद्ध के बीच भी उनके भीतर पूर्ण नियंत्रण था। यही सच्ची शक्ति है, जो केवल प्रहार न करे, बल्कि संकट के बीच भी स्वयं पर नियंत्रण बनाए रखे। जब महिषासुर अपने अहंकार में डूबा हुआ युद्ध करता रहा, तब देवी ने उससे कहा, हे मूर्ख, व्यर्थ का हठ मत कर। तीनों लोकों में कोई भी असुर मेरे सामने टिक नहीं सकता। ये शब्द केवल चुनौती नहीं थे, ये सत्य थे। देवी को अपनी शक्ति का ज्ञान था। उन्हें परिणाम पर संदेह नहीं था। महिषासुर ने फिर भी हार नहीं मानी। वो लड़ता रहा। तब देवी तेजी से आगे बढ़ी। उन्होंने उसे पैरों से दबाया और त्रिशूल से उसके कंठ पर प्रहार किया। कथा कहती है कि उस क्षण महिषासुर अपने असली रूप में पूरी तरह निकल भी नहीं पाया था। वो आधा निकला, आधा उसी रूप में फंसा रहा। फिर भी उसने लड़ने की कोशिश की, लेकिन अब अंत निश्चित था। तब देवी ने महाखड्ग उठाया और उसका सिर काट दिया। एक ही निर्णायक प्रहार, और महिषासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। युद्ध समाप्त हो गया। महिषासुर के गिरते ही उसकी सेना में भय फैल गया। असुर भागने लगे। जो अभी तक गर्व से भरे हुए थे, अब प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। युद्ध भूमि शांत होने लगी। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं के चेहरे खुशी से भर गए। इंद्र सहित सभी देवताओं ने देवी की स्तुति की। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। तीनों लोकों ने मानो एक साथ राहत की सांस ली। जो भय छाया हुआ था वो समाप्त हो गया। ये केवल एक असुर की हार नहीं थी, ये अधर्म पर धर्म की विजय थी, अहंकार पर शक्ति की विजय थी, अन्याय पर देवी की विजय थी। ऋषि सुमेधा ने यह कथा सुनाकर राजा सूरत को एक गहरा संदेश दिया। उन्होंने समझाया कि महालक्ष्मी का प्रकट होना सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, उसके भीतर एक बड़ा सत्य छिपा है। पहला सत्य, महिषासुर की सबसे बड़ी भूल उसका अहंकार था। उसने सोचा कि स्त्री शक्ति कमजोर है, उसने उसे गिना ही नहीं, और उसी अनदेखी शक्ति ने उसका अंत कर दिया। दूसरा सत्य, जहां एक एक शक्ति अलग अलग हार जाए, वहां एकता अजेय बन जाती है। ब्रह्मा अकेले सफल नहीं हुए, विष्णु अकेले सफल नहीं हुए, शिव अकेले सफल नहीं हुए, लेकिन जब सबका तेज एक साथ आया, तब महालक्ष्मी प्रकट हुई। अर्थात जब शक्तियां बिखरी हों तो हार होती है, जब शक्तियां जुड़ जाएं तो विजय होती है। तीसरा सत्य, देवी युद्ध में भी शांत रहीं। यह हमें बताता है कि सच्ची शक्ति सिर्फ बाहरी बल नहीं है। सच्ची शक्ति है भीतर का संतुलन, संकट में स्थिर रहना, सही समय पर सही प्रहार करना। तो इस अध्याय का सार क्या है? सार बहुत गहरा है, लेकिन समझने में सरल है। जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, जब अन्याय सीमा पार कर देता है, जब अच्छे लोग टूटने लगते हैं, तब आदिशक्ति प्रकट होती हैं। कभी किसी रूप में, कभी किसी व्यक्ति के साहस में, कभी किसी समाज की एकता में, कभी सत्य की आवाज बनकर। महिषासुर केवल एक असुर नहीं है, वह अहंकार का प्रतीक है। वह उस शक्ति का प्रतीक है जो दूसरों को कमजोर समझती है,
जो धर्म को दबाना चाहती है। और महालक्ष्मी, वे केवल धन की देवी नहीं हैं। इस कथा में वे सामूहिक शक्ति की देवी हैं, धर्म की रक्षा करने वाली शक्ति हैं, अन्याय के अंत की शक्ति हैं। इसलिए जब जीवन में कभी ऐसा लगे कि समस्या बहुत बड़ी है, कि अकेले कुछ नहीं हो पाएगा, कि सामने वाला बहुत शक्तिशाली है, तब इस कथा को याद करना। क्योंकि कई बार विजय किसी एक की ताकत से नहीं, बल्कि सबकी एकता से आती है। और जहां धर्म के लिए सच्ची शक्ति एकत्रित होती है, वहां महालक्ष्मी अवश्य प्रकट होती हैं। जय मां महालक्ष्मी। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज साहस की जरूरत हो, क्योंकि यह कथा सिर्फ पुरानी नहीं है, आज भी उतनी ही सच्ची है। और अगले अध्याय में हम सुनेंगे सरस्वती की उत्पत्ति की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं। जय मां जगदम्बा।